बीजेपी पैसा दे करके लाई है ओवैसी को। मुसलमानों के घरों में ओवैसी की कोई चर्चा नहीं है। ओवैसी की चर्चा केवल आरएसएस के आतंकी अड्डों के अंदर है। हमारे घर में हमारे चाचा जान है, अब्बू जान है, पिताजी हैं, हमें इससे लेना देना नहीं है। आपसे मांग कर रहे हैं कि आपने कहा था चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, मनमोहन सिंह लेटर लिखते हैं, भाई आप वो लाल आंख दिखा के जो चाइना हमारे घर में घुस गया उस पे ले जाओ। हम तो इस पे बात कर रहे हैं। ये अब्बा जान पिता जान इन्हें करने दो, इन पे कुछ सनद रहे कि हिसाब होगा। अच्छा, कि सनद रहे कि हिसाब होगा, एक एक बात का हिसाब होगा। इस जनता पर जो तुमने जुल्म ढाए हैं, पेट्रोल के पैसे को अपने एडवर्टाइजमेंट में और रोड पर चमकाने का काम किया है, उसका हिसाब होगा। अवैसी का एक चेहरा है, मुस्लिम चेहरा, वो कितना काम करेगा? कौन था, क्या नाम है? असदुद्दीन अवैसी। ये कौन है? कौन है असदुद्दीन अवैसी? जानते ही नहीं? मैं नहीं जानता कौन है। अच्छा। इससे पहले मुस्लिम लीग की आज़ादी के समय में इस देश के अंदर जो मुसलमान रुका हुआ था, अगर मुसलमान मुस्लिम पॉलिटिक्स को मदद करते तो वो मुस्लिम लीग थी। फिर बीजेपी लाई पीस पार्टी। कहाँ है पीस पार्टी? कहाँ है डॉक्टर अयूब? अब बीजेपी पैसा दे करके लाई है ओवैसी को। अच्छा। ओवैसी पहले ओवैसी को एक सलाह है, ओवैसी को एक सलाह है। मैं मुसलमान लीडर हूँ, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। ओवैसी हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में घुसने से पहले तेलंगाना के अंदर हैदराबाद के बाहर अपने संगठन को खड़ा करके दिखाएं, कोई सीट जीत करके दिखाएं। आप तेलंगाना में जहाँ के वहीं नहीं है। मुसलमानों की महफिल में, मुसलमानों की शादियों में, मुसलमानों की राजनीतिक चर्चाओं में, मुसलमानों के घरों में ओवैसी की कोई चर्चा नहीं है। ओवैसी की चर्चा केवल आरएसएस के आतंकी अड्डों के अंदर है, जहां वो बच्चों को लाठियां बंदूक चलाना सिखाते हैं धर्मों में नफरत बांटने के लिए। ओवैसी और ओवैसी की भाई की जगह जो भारत माता के बारे में उल्टा सीधा बोलता हो, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को लड़ाने के बारे में उल्टा सीधा बोलता हो, उसकी जगह मुसलमानों के दिल में और मुसलमानों की महफिल में नहीं है। इस देश का मुसलमान सेकुलर है। इस देश का मुसलमान हिंदू मुसलमान की एकता को पसंद करता है, और यही वजह है कि इस देश के मुसलमानों ने गैर मुस्लिम लीडर पे उसके नेतृत्व को पसंद किया है, कभी भी मुस्लिम नेतृत्व को पसंद नहीं। वैसे ने वाले बयान दे दिया। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि योगी जी ने कहा था कि अब्बा जान की सरकार थी। फिर असदुद्दीन अवैसी ने बयान दिया कि अब्बा जान को कब गिरफ्तार करेंगे योगी जी। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप कहाँ अब्बा जान और पिता जान पे आ गए? यही सब पे चुनाव हो गया, अब्बा जान कहाँ इस पे चुनाव हो रहा है? तो ये तो बयान आप पूछिए मार्केट में किसी से, पेट्रोल पे पूछिए। लोगों की मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई, मेरी कार खड़ी हो गई, मैं मोटरसाइकिल पे चलने लगा हूँ। लोग अपनी गाड़ी बेच करके तेला इसी गाजियाबाद के अंदर तांगा में देख चुका हूँ, जो यहाँ तांगा खत्म हो चुका था। भाई आप 1947 से पहले वाले जंगल राज में पहुंच रहे हैं। इस पे होगा बैलगाड़ी की बात करें तो नगर निगम ने, जो कानपुर का नगर निगम है, अब कूड़ा जो है बैलगाड़ी से उठाएगा। ये तो भाई उठाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, जब नगर निगम बैलगाड़ी पे कूड़ा उठा रही है तो हमारी क्या औकात है? हम तो सरकार नहीं है कि हम गाड़ियों पे चल लेंगे। हमारी क्या औकात है? मैं कह रहा हूं अब्बा जान पिता जान उन्हें करने दीजिए। हम तो सवाल कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए आपने कहा था, वो 15 लाख हमारे दे दो। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात आपने कही थी, वो स्मार्ट सिटी कहाँ है हमें दिखा दो। यहाँ तो कूड़ा करकट है, चले जाओ पीछे मंडी में देखो, एक ट्रक कूड़ा ना पड़ा हो, लोगों को यहाँ तक बदबू आ रही है, लोगों को जीना मुश्किल है। मुस्लिम बस्ती में चले जाओ, दलित बस्ती में चले जाओ, आप केवल ढकोसला कर रहे हैं। हम तो आपसे मांग रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, आप दाऊद इब्राहिम को लाके दो। हम आपसे मांग रहे हैं आतंकवाद खत्म करो। हमारे सेना के रोज जवान मर रहे हैं, सेना के जवान नहीं मरने चाहिए। हम आपसे मांग कर रहे हैं कि आपने कहा था चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, मनमोहन सिंह लेटर लिखते हैं, भाई आप वो लाल आंख दिखा के जो चाइना हमारे घर में घुस गया उस पे ले जाओ। हम तो इस पे बात कर रहे हैं। ये अब्बा जान पिता जान इन्हें करने दो, इन पे कुछ नहीं है। भाई हम मांग कर रहे हैं, अडानी के पोर्ट में जो कई हजार करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, जो इस भारत माँ के बच्चों को पिलाने के लिए मोदी और अंबानी के दोस्त के यहाँ हीरोइन पकड़ी गई है, उसका जवाब चाहिए हमें। तो हमें उसका जवाब चाहिए। हमें चाहिए जवाब इसका कि आपका गृह राज्य मंत्री, पूर्व गृह राज्य मंत्री छोटी छोटी बच्चियों से अपने आश्रम में क्यों मालिश करा रहा था, इसका जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए इसका कि आपका कुलदीप सेंगर जो आपका विधायक था, वो बच्ची के साथ बलात्कार करता, उसके परिवार पर ट्रक चढ़ा देता। हमें तो इसका जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए इसका 3 काले कानून जो आपने किसानों की जमीन छीनने के लिए अदानी अंबानी को बना करके दे दिए हैं, आप उसको क्यों ला रहे हैं जब पूरे देश का किसान दिल्ली घेरे खड़ा है और ये कह रहा है ये कानून हमें नहीं चाहिए।
हमें तो उसका जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए इस बात का, जो किसानों की हत्या अमित शाह के नेतृत्व में, अमित शाह के गृह राज्य मंत्री ने किसानों की हत्या की, उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के कर दिया 120 बी का साजिश है, उसको आप पद से मुक्त करिए और जेल में ठूसने का काम करिए। हम तो आपसे ये कह रहे हैं, आपका खट्टर आपका मुख्यमंत्री कह रहा है लठेत बना दो और इन किसानों के सर फोड़ दो, और आप हरियाणा के अंदर एक आपका अधिकारी ये कहता है इनके लट बजाओ, इनके सर फोड़ो, और अगले दिन सर फोड़े जाते हैं, किसानों के टांके लगते हैं। हम तो इसका जवाब चाहते हैं। हमें अब्बा जान पिता जान हमें कुछ नहीं, हमारे घर में अब्बा जान है, हमारे घर में चाचा जान है, हमारे घर में हमारे चाचा जान है, अब्बू जान है, पिताजी हैं, हमें इससे लेना देना नहीं है। नहीं देख लगा, ओवैसी भी अब्बा जान कहते हैं, योगी जी भी अब्बा जान कहते हैं, समझ भाई ये ओवैसी और योगी आदित्यनाथ जैसों का नाम आप क्यों ले रहे हो? 15 साल 25 साल 20 साल इन्होंने बर्बाद किया, बुआ जी ने और भैया जी ने, इन्होंने इस प्रदेश का बर्बाद किया, बेड़ा गर्क किया। हम तो आपसे आप एक बात कह रहे हैं भाई, प्रियंका गांधी की हवा चल रही है, प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है, प्रियंका गांधी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। आप तो कहेंगे कांग्रेस का। मैं ही कहूंगा ना, आप कह रहे ना, मैं कहूंगा। जनता क्या चाहती है? मैं कहूंगा योगी जी की वर्दी पहने हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस की वर्दी पहने हुए, जो हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी, जिससे योगी जी सबसे ज्यादा डरते हैं, प्रियंका गांधी। बाबा विश्वनाथ की धरती पर जब प्रियंका गांधी सड़क पर निकल रही थी और एक पुलिस वाली ने आकर के भाग के प्रियंका गांधी की गोली भर ली, पूरे प्रदेश ने इस बात को देखा है कि योगी जी की पुलिस के अंदर मौजूद जो योगी जी के मातहत है, उसकी तनख्वाह रोक सकते हैं, उसको जेल डाल सकते हैं, उस पर जांच बिठा सकते हैं, वो जाकर के प्रियंका गांधी को गले लगा रही है। केवल नसीम खान गले नहीं लगा रहा है, केवल नसीम खान गले नहीं लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो इस सरकार से त्रस्त हैं, वो डरे हुए हैं, बंधक बने हुए हैं, वो आज प्रियंका गांधी की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं। प्रियंका गांधी का नाम तो विपक्ष के नेता ले रहे हैं, प्रियंका गांधी तो आंधी बन चुकी हैं, प्रियंका गांधी तो इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व बहुमत वाली सरकार देने जा रही हैं। केवल नसीम खान के कहने से कुछ नहीं होगा। आज आप देखिए, नौजवानों में एक ही नाम है, प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक विश्वास की सरकार बनने जा रही है। और इन अपराधियों की जो हत्याएं कराते हैं किसानों की, किसानों को देश खालिस्तानी कहते हैं, किसानों को आतंकवादी कहते हैं, उनकी सरकार को हटाने जा रहे हैं। और हमें पता है कि इनके जांच कामों की, इनके काले कामों की जांच होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब जांच होगी तो सनद रहे कि हिसाब होगा। अच्छा, कि सनद रहे कि हिसाब होगा, एक एक बात का हिसाब होगा। इस जनता पर जो तुमने जुल्म ढाए हैं, पेट्रोल के पैसे को अपने एडवर्टाइजमेंट में और रोड पर चमकाने का काम किया है, उसका हिसाब होगा। एक प्राइवेट अकाउंट खोल करके प्रधानमंत्री ने कोरोना के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए लिया है और ये कह दिया जांच से बाहर है, ये मेरा प्राइवेट अकाउंट है। और प्रधानमंत्री होते हुए इस देश के उद्योगपतियों से पैसा लेते हो, कि सनद रहे कि हिसाब होगा, एक एक बात का हिसाब होगा। जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जिस दिन इस प्रदेश से, इस देश से मोदी और योगी की सरकार हट गई, सरकार हटने की देर होगी, तिहाड़ में जाने की देर नहीं होगी, कि हिसाब होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर बात करें यहाँ पे और जानने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों पर होगा। और क्योंकि लगातार जो है सारी पार्टियाँ जो है खुश करने में लगी है जनता को, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है तो कोई मंदिर जा रहा है, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी जो है हर जाति को खुश करने में लगी है। लेकिन महंगाई, जो पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, सीएनजी का दाम भी आज 2 रुपये बढ़ा है, तो लगातार महंगाई एक मुद्दा है। तो इस महंगाई पे मुद्दे पे चुनाव होगा कि पाकिस्तान, तालिबान, अब्बा जान पे चुनाव होगा, ये जानने की कोशिश की। क्या होगा, यूपी में बदलाव होगा या नहीं होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।